हेलो दोस्तों। आज हमें प्रसिद्ध लेखक और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है गबन। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लालसा की नींव। इंसान बुरा नहीं होता, बुरा होता है उसका लालच। और उस जब लालच प्रेम से जुड़ जाए तो वही प्रेम अपराध बन जाता है। आज की यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने चोरी अपनी जरूरत के लिए नहीं बल्कि अपनी पत्नी के सपनों के लिए की। रमानाथ कोई बड़ा आदमी नहीं था, ना कोई जागीर था, ना कोई खानदानी रुताब। वह इलाहाबाद के एक छोटे से सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। साधारण वेतन, साधारण कपड़े और उससे भी ज्यादा साधारण सपने। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी ईमानदारी। दफ्तर के लोग कहते थे, रमानाथ जैसा आदमी अब कहाँ मिलता है। न रिश्वत न चालाकी, बस चुपचाप काम करता है। लेकिन समाज की यही ईमानदारी अक्सर मजाक बन जाती है। रमानाथ की पत्नी जालपा सुंदर, बहुत सुंदर, ऐसी सुंदरता जो ध्यान खींच ले। लेकिन जालपा का मन अपने रूप से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वह चाहती थी आभूषणों से सजी हुई सुंदरता। उसकी सहेलियां जब कांच की चूड़ियों की जगह सोने की चूड़ियां पहनती तो जलपा के मन में एक चुभन उठती। क्या मेरा पति इतना भी नहीं कमा सकता कि मुझे दो गहने दिला दे? यह सवाल धीरे धीरे उसके मन का जहर बनता गया। एक दिन शाम को रमानाथ थका हुआ घर लौटा। जलपा ने बिना देखे कहा, आज फिर खाली हाथ आए। रमानाथ ने मुस्कुराकर कहा, सरकारी नौकरी है जलपा, रोज तो वही होता है। जलपा ने व्यंग्य से कहा, सरकारी नौकरी या गरीबी का लाइसेंस। हल्की पृष्ठभूमि में तनाव संगीत। यह वही पल था जहां कहानी ने पहला मोड़ लिया। जलपा अकेली बुरी नहीं थी, समाज ने उसे यह सिखाया था, औरत की इज्जत उसके गहनों से आकी हट जाती है। शादी ब्याह में जब लोग उसकी कलाई खाली देखते हैं तो कानाफूसी होती है। पति क्लर्क है, इससे ज्यादा क्या उम्मीद करें। यह ताना रमानाथ को नहीं जलपा को चुभता था। और वह चुभन धीरे धीरे आग बन गई। रमानाथ सब समझता था। वह जानता था कि जलपा की इच्छा गलत नहीं, लेकिन साधन उसका वेतन है, घर के खर्च से ही पूरा हो जाता है। वह रात को जागता, छत को घूरता और सोचता, क्या ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी भूल है? यह वही सवाल था जो उसे गबन की ओर ले जाने वाला था। एक दिन जलपा ने कहा, अगर मेरे पास एक सोने का हार होता तो मैं भी सिर उठाकर जी सकती थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में मोह भी था और लालसा भी थी। रमानाथ का दिल कांप गया। मैं कोशिश करूंगा, यही वह वाक्य था जिसने कहानी की दिशा तय कर दी। रमानाथ के दफ्तर में रोज सरकारी रकम आती जाती थी। वह हमेशा सोचता, यह पैसा मेरा नहीं है। लेकिन उस दिन उसने सोचा, बस थोड़े दिन के लिए, यही थोड़े दिन आगे चलकर गबन कहलाएगा। रात को जब जलपा सो रही थी, रमानाथ ने पहला गलत कदम उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। अगर पकड़ा गया तो। लेकिन जलपा का चेहरा याद आया और उसी पल ईमानदारी हार गई। गंभीर मौन। पाप हमेशा लालच से नहीं, कभी कभी प्रेम से भी जन्म लेता है। अगर आप चाहें तो मैं तुरंत लिखूं। चलते हैं आगे, आवाज थोड़ी और गहरी कर लीजिएगा। सुबह हुई, सूरज रोज की तरह निकला, लेकिन रमानाथ की जिंदगी में अब उजाला नहीं था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी और मन में शांति नहीं। वह शीशे में खुद को देख रहा था, वही चेहरा, लेकिन आत्मा कुछ और हो चुकी थी।
मैं चोर नहीं हूँ, मैंने तो सिर्फ उधार लिया है। मैं खुद को समझ रहा था लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। शाम को रमानाथ एक कपड़े में लिपटा पैकेट लेकर घर आया। जलपा ने जैसे ही पैकेट देखा उसकी आंखें चमक उठी। ये क्या है? रमानाथ ने धीमी आवाज में कहा, खोल कर देखो। जैसे ही जलपा ने सोने का हार देखा उसकी सांस रुक गई। वह हार नहीं था, वह उसकी वर्षों की दबी हुई इच्छा थी। जलपा ने हार गले में डाला, आईने के सामने खड़ी हो गई। देखो रमानाथ, अब मैं भी किसी से कम नहीं लगती। उसकी हंसी में इतनी खुशी थी कि रमानाथ कुछ कह ही नहीं पाया। लेकिन उसी पल उसके मन में एक ऐसी आवाज उठी, इस हंसी की कीमत तुम अपनी आत्मा से चुका रहे हो। रात को जब जलपा सो गई, रमानाथ करवटें बदलता रहा। हर आहट पर उसे लगता कोई आया, कोई पकड़ने आया। उसे अब अपने ही कदमों की आवाज डराने लगी थी। ईमानदारी का सुख अब अपराध के डर में बदल चुका था। अगले ही हफ्ते एक शादी का निमंत्रण आया। जलपा ने हर बार वह हार पहना। लोगों की नजरें अब उसके चेहरे पर नहीं, उसके गहनों पर थी। अरे जलपा के तो अच्छे दिन आ गए हैं। ये शब्द जलपा को अमृत लगे, लेकिन रमानाथ के लिए ये जहर थे। क्या थे? जहर थे। शादी से लौटकर जलपा ने सहज भाव से कहा, हार तो सबने देखा, अगर कंगन में होते तो कितना अच्छा लगता। वाक्य साधारण था लेकिन उसका असर भयानक। रमानाथ चुप रहा। एक गहना और फिर सब ठीक हो जाएगा, यही सोच गबन को आदत बना रही थी। दफ्तर में अब रमानाथ का मन कागजों में नहीं लगता। कैश बॉक्स अब उसे डराता नहीं था, बल्कि बुलाता था। बस थोड़ी रकम और उसके हाथ फिर कांपे। लेकिन इस बार दिल पहले जितना नहीं कांपा। यही सबसे खतरनाक बात थी। अब रमानाथ पहले जैसा आदमी नहीं रहा। वह हंसता था लेकिन आंखें डर से भी भरी रहती थी। वह पूजा करता था लेकिन हाथ कांपते थे। भगवान सब जानते हैं, फिर भी मैं क्यों नहीं रुक पा रहा हूं। जलपा जानती ही नहीं थी कि उसकी खुशियों की नींव चोरी पर टिकी है। वह सोचती मेरे पति ने मेहनत की है। उसका गर्व रमानाथ को और तोड़ता था। एक दिन दफ्तर में अचानक जांच की खबर आई। कागजों की पड़ताल होने लगी। रमानाथ का चेहरा सफेद पड़ गया। अगर आज पकड़ा गया तो सब खत्म। तेज धड़कन जैसा साउंड इफेक्ट। जब पाप आदत बन जाए तो डर सजा नहीं, साया बन जाता है। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है। दफ्तर में उस दिन सन्नाटा कुछ ज्यादा ही था। चपरासी ने आकर कहा, कल से ऊपर के अफसर आ रहे हैं, पूरी जांच होगी। यह वाकया रमानाथ के लिए बिजली बनकर गिरा। कागजों पर नजर गई, हाथ कांपने लगे। अब इतनी जल्दी उसे लगा जैसे उसका हर पाप कागजों से चिल्ला कर कह रहा है, यहाँ है, हम यहाँ हैं। उस रात रमानाथ सो नहीं सका। पसीने में भीगा हुआ कभी उठकर बैठ जाता, कभी खिड़की से बाहर देखता। हर कदम की आहट उसे पुलिस की आवाज लगती। अगर पकड़ा गया तो जलवा का क्या होगा? यह डर उसे गुनहगार नहीं, एक काया बना रहा था। सुबह जलवा बोली, आज तुम बहुत थके लग रहे हो। रमानाथ मुस्कुराने की कोशिश करता था, काम ज्यादा है। जलपा बोली, कोई बात नहीं, अब तो हमारे दिन बदल गए हैं। दिन बदल गए हैं, यह वाक्य रमानाथ के सीने में छुरी की तरह चुभा। अफसर आए, फाइलें खुली, रजिस्टर निकले। रमानाथ की सांस अब उसके काबू में नहीं थी। हर सवाल पर उसे लगता अब पकड़ा गया, अब सब खत्म। लेकिन पहला दिन बिना किसी खुलासे के निकल गया। रमानाथ ने सोचा शायद बच जाऊं,
लेकिन यही सोच सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अब डर खत्म नहीं हुआ था, बस लटक गया था। आज नहीं तो कल यह इंतजार है उसे अंदर से खा रहा था। रात को यह खुद से बातें करता, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैंने चोरी मजबूरी में की। लेकिन आत्मा जवाब देती, मजबूरी में नहीं, लालच में। वह भगवान के सामने खड़ा होता लेकिन आंखें नहीं उठा पाता। जल्पा अब रमानाथ को बदला हुआ महसूस करने लगी थी। वह कम बोलता, ज्यादा चिड़चिड़ा रहता। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? जल्पा ने पूछा। रमानाथ चौंक गया। नहीं, कुछ भी तो नहीं। लेकिन झूठ उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। एक दिन वह देर तक आईने के सामने खड़ा रहा, कहाँ चला गया वह ईमानदार रमानाथ। उसने अपनी आंखों में देखा, वहां अब डर था, अपराध था और शर्म थी। अफसरों ने रजिस्टर मिलाने शुरू किए। रमानाथ के पन्ने अब उनके हाथ में थे। एक अफसर बोला, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। रमानाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस दिन वह दफ्तर से जल्दी निकल आया। सड़क पर भीड़ थी, शोर था, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, गबन गबन गबन। घर पहुंचकर उसने जल्पा को हंसते देखा। वह नई साड़ी पहनकर आईने में खुद को देख रही थी। कैसी लग रही मैं? जल्पा ने पूछा। रमानाथ कुछ बोल न सका, उसकी आंखों में आंसू थे। उस रात रमानाथ के मन में एक खतरनाक विचार आया, अगर सब छोड़कर कहीं चला जाऊं। लेकिन अगले ही पल जल्पा का चेहरा याद आया। नहीं, मैं काया नहीं बन सकता। अगले दिन दफ्तर में नोटिस आया, आपसे कुछ स्पष्टीकरण चाहिए। सब भागने का रास्ता बंद हो चुका था। जब पाप पकड़े जाने के करीब आता है तब इंसान खुद से नजरें चुराने लगता है। उस दिन दफ्तर में रमानाथ को अलग करने में बुलाया गया। अलग कमरे में बुलाया गया। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में 3 अफसर बैठे थे। एक ने सीधा सवाल किया, रमानाथ जी, यह रकम कहाँ है? उसका गला सूख गया, शब्द जैसे हल्के नहीं पत्थर बन गए थे। सर, मैं। लेकिन वाक्य पूरा नहीं हुआ। अफसरों की आंखों में गुस्सा नहीं था, नफरत नहीं थी, बस निराशा थी। आप जैसे ईमानदार आदमी से हमें यह उम्मीद नहीं थी। यह वाक्य रमानाथ के लिए सबसे बड़ी सजा थी। यह सिर झुकाकर बैठा हुआ था। लंबी चुप्पी के बाद रमानाथ ने कांपती आवाज में कहा, मुझसे गलती हो गई है। वह सब कुछ बताने लगा, जल्पा की इच्छाएं, गहनों की लालसा और धीरे धीरे गबन की आदत। हर शब्द के साथ उसका सीना हल्का और आत्मा भारी होती जा रही थी। अफसरों ने फाइल बंद करते हुए कहा, आपको निलंबित किया जाता है, आगे की कार्रवाई होगी। ना कोई चीख, ना कोई विरोध। रमानाथ का बस खड़ा रहा। रमानाथ बस खड़ा रहा। उसकी जिंदगी की पहली सजा यहीं से शुरू हुई। घर का दरवाजा आज उसे अदालत से भी ज्यादा भारी लग रहा था। दरवाजा खुला, जल्पा सामने खड़ी थी। आज जल्दी आ गई। रमानाथ जी की आंखें भर गईं। काफी देर तक वह कुछ ना बोल सका। फिर एक ही सांस में कहा, जल्पा, मैंने गुनाह किया है। जल्पा हंस पड़ी, तुम भी ना? क्या मजाक करते हो? लेकिन जब उसने पूरी कहानी सुनी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तो ये गहने, उसकी आवाज कांप रही थी। रमानाथ ने सिर हिला दिया। जल्पा ने हार उतारा जैसे वह जहर हो। ये सब मेरी वजह से। उसकी आंखों में आंसू लगातार गिर रहे थे। जल्पा जमीन पर बैठ गई। मैंने तुम्हें चोर बना दिया। रमानाथ पहली बार खुद को दोषी नहीं, बल्कि एक अपराध का माध्यम महसूस कर रहा था। उस रात दोनों ने बिना बोले बहुत कुछ समझ लिया। ना गहनों की चमक थी, ना इच्छाओं की आग, बस शर्म, पछतावा और खालीपन था। अगले दिन खबर फैल गई। लोगों की फुसफुसाहट, वही रमानाथ
इतना सीधा बनता था, जलपा अब आईने में देखने से डरने लगी। रमानाथ ने तय किया, मैं भागूंगा नहीं, जो सजा मिलेगी स्वीकार करूंगा। यह फैसला उसकी आत्मा का पहला सही कदम था। गवर ने उसे तोड़ा जरूर, लेकिन उसे सच में जोड़ भी दिया। वह अब जान चुका था, इज्जत गहनों से नहीं, चरित्र से आती है। जब सच सामने आता है तब इंसान टूटता नहीं, बल्कि नया जन्म लेता है। अदालत में आज कोई भीड़ नहीं थी, लेकिन रमानाथ के लिए यह दुनिया का सबसे बड़ा भारी दिन था। कटघरे में खड़ा रमानाथ अब अपराधी नहीं, एक पछतावा हुआ इंसान था। जज ने पूछा, क्या आपको अपने अपराध का पछतावा है? रमानाथ ने बिना झिझक कहा, जी हाँ, मैंने केवल सरकारी धन नहीं, अपनी आत्मा का गबन किया है। कमर में सन्नाटा छा गया है। कमरे में जी हो, कमरे में सन्नाटा छा गया था। सजा सुनाई गई, ना कठोर थी ना बहुत हल्की, लेकिन रमानाथ के लिए वह सजा नहीं, शुद्धि थी। मैं इसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता हूँ। उसके चेहरे पर पहली बार डर नहीं था। जलपा ने अपने सारे गहने सरकार को सौंप दिए। अब उसकी आंखों में लालसा नहीं, संकल्प था। अगर गरीबी ही सजा है तो मैं इसे ईमानदारी से जीऊंगा। यही सब जलपा से उसकी इच्छाओं ने कहानी शुरू की थी। सजा पूरी होने के बाद रमानाथ को छोटी नौकरी मिली, वेतन कम था, लेकिन नींद सुकून की थी। अब वह आईने में देख सकता था। लोग वही हैं, लेकिन बातें बदल चुकी थी। कुछ कहते ही गलती मान लेना भी हिम्मत होती है। कुछ चुप रहो। रमानाथ ने किसी से शिकायत नहीं की। अब जलपा गहनों की नहीं, गुणों की कदर करती थी। वह दूसरी स्त्रियों से कहती, सच्ची सजावट चरित्र की होती है। उसकी बातें अब आईने से नहीं, दिल से आती थी। रमानाथ अक्सर सोचता, अगर उस दिन मैंने लालच को रोका होता, फिर खुद को समझाता। गलतियां हमें गिराने नहीं, सिखाने आती हैं। गबन केवल चोरी की कहानी नहीं है, यह समाज की सोच की कहानी है, जहां स्त्री का इज्जत गहनों से और पुरुष की काबिलियत कमाई से मापी जाती है। प्रेमचंद हमेशा बताते हैं कि जब इच्छाएं जरूरत बन जाती हैं, तब अपराध जन्म लेता है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो समझिए कि इसका उद्देश्य पूरा हुआ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, क्या लालच सच में अपराध की जड़ है? इंसान अपने कर्मों से गिरता है नहीं, बल्कि उनसे उठना भी सीखता है। धन्यवाद।